हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कंपटीशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए डेट शीट अनाउंस कर दिए। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने सो रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो प्रिपरेशन पे, वो भी अब जग गए हो, उनको लग रहा होगा कि हाँ अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा ही है, बट हाँ उस लेवल पे वो नहीं जा पा रहा है, मतलब लेवल तक नहीं गया होगा। और हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा हो सकता है कुछ रीजन से कुछ बच्चे हो वो चैप्टर छूट गए हो, नहीं पढ़े हो। ठीक है, चलो तो मैं आज आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं कि अपने की मैथ्स में जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, वो तो आपको पता ही होगा, और हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, है ना। उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप एंड तक जरूर देखना, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स जो भी अपने हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या दे रखी है, उन्होंने कितने मार्क्स के हैं। वैसे वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, इफ आप लोगों ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, मिस कर दिया है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां साइंस मैथ्स एसएसटी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, इंग्लिश की भी इवन, तो उसमें आपको चैप्टर मिल जाएंगे सभी। आपको थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे, जो चैप्टर आपको चाहिए उसकी प्लेलिस्ट दोबारा बनी हुई है। ठीक है, जैसे क्लास 10th रियल नंबर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ऐसे आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो वहां जाके एक बार स्टडी कर लेना, तो जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है वो वहां से पूरा कवर कर सकते हो। और मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूं, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाता है ना, या फिर कोई भी कोचिंग में जितना पढ़ाया जाता है उससे अच्छा ही और ज्यादा ही कंटेंट दिया हुआ है वहां पे। आप ये मत सोचना कि वो फ्री का कंटेंट है तो आपको वो चीजें ऐसे ही दे दी गई है ना। जैसे मैथ्स के मेरे लेक्चर देखोगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल कराए गए, बेसिक से चीजें उठाई गई है, ऐसा नहीं है कि हवा में बात करिए, है ना। तो प्रॉपर आपका सिलेबस कवर करा हुआ है शुरू से लेके एंड तक, हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो वहां से आप बेफिक्र वहां से पढ़ सकते हो, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लेक्चर पढ़िए बढ़िया से, और एक बार एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वैसे उसमें मैंने एनटीएससी के पीवाईक्यूज भी करवा रखे स्टेज 1 के, वो आप छोड़ सकते हो एक बार, क्योंकि वो अभी एनटीएससी वाले तो आएंगे नहीं। हाँ, बट वो भी आपको हो सकता है कि हेल्प कर दे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो उसमें एनटीएससी स्टेज 1 का आप छोड़ सकते हो चाहो तो, है ना। बाकी उसमें थ्योरी पूरी पढ़ाई हुई है, बस कोई कोई टॉपिक है जिसमें मैंने वो हो सकता है कहीं एनटीएससी में ही उसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उसमें आपको ऑलरेडी बोल के ही पढ़ाया होगा कि हाँ ये टॉपिक आपके बोर्ड में नहीं आएगा, तो वो आपको छोड़ देना है। बाकी आप बिंदास पढ़िए, बढ़िया से मजा आ जाएगा, है ना, और आप एग्जाम को आराम से बढ़िया अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फोड़ सकते हो एग्जाम को। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, देखो मैथ्स में सिलेबस की बात करता हूं, कौन कौन से टॉपिक्स है, और कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर में से कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई है ना, कुछ कुछ चैप्टर में, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं अभी तो हो सकता है वो पूरा मैं उतना डिस्कस नहीं करूं, वो चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। मैं अभी तो क्या कर रहा हूं, आपके साथ सिर्फ ये शेयर करूंगा कि कौन से मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है, ज्योमेट्री में क्या आ रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। थोड़े से कौन से मार्किंग इसकी कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा वेटेज ज्यादा है, कौन सा चैप्टर आपके लिए, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको मैथ्स पसंद नहीं हो, है ना, वो तो होता ही है। बट ऑब्वियस है जिसको मैथ्स पसंद होती है तो उसको दूसरी सब्जेक्ट कम अच्छी लगती है, जैसे रटने वाली, और जिनको रटने वाली अच्छी लगती है उनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है ना। और हो सकता है कोई कोई बच्चों को दोनों ही चीजें अच्छी नहीं लगती हो, है ना। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है, बट हाँ हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे भी हो जिनको मैथ्स में उतना मजा नहीं आता है, बट ये लगता है कि हाँ यार ये बोझ है, अभी 10वीं में बोझ तो है ना, उस बोझ को कंप्लीट तो करना पड़ेगा, इसको ढूंढना तो पड़ेगा, आपको एग्जाम में जाना तो पड़ेगा, पास भी तो होना पड़ेगा, तो वो वाली बात है। तो उसके लिए भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा वन बाय वन चैप्टर की, उस चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चैप्टर में क्या क्या उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं, है ना। पढ़ाऊंगा नहीं, पूरा ध्यान रखना, है ना। ये आप बोलोगे हाँ पूरा ही पढ़ा दे, पूरा पढ़ाया हुआ है। हाँ एक और आपके लिए ले लेता हूं, आपके लिए एक और बेनिफिशियल अनाउंसमेंट कर देता हूं कि इफ आपको कोई टॉपिक में डाउट है कि सर मेरे को पर्टिकुलर ये टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है ना, तो मेरे को वो बता देना भले,
आप कमेंट करके बता देना इस वीडियो के नीचे, है ना, कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारा जो कंपटीशन नी वाला चैनल है टेलीग्राम, वहां पे एक बार मैसेज कर लेना कि हाँ सर ये वाले टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आती है तो हमें ये वाले टॉपिक में कुछ बता दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने। तो वो मेरे को बता देना, वो मैं पक्का आपके लिए उसका वीडियो लेके आ जाऊंगा। भले पर्टिकुलर क्वेश्चन 5 टाइप के क्वेश्चन ले आऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर टॉपिक में, कि हाँ इस टॉपिक के इसी सेक्शन में मेरे को 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बढ़िया से बता दो सर कि ये मेरा क्रैक हो जाए, ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। तो वो आप जरूर कमेंट कर देना, मैं वो बता दूंगा। अभी तो अपन जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब जो बता रहा हूं आपको, एक तो बताऊंगा सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं, फिर मैं 1 बाय 1 चैप्टर के लेके आऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या सेक्शन है। तो मतलब क्विक रिवाइज टाइप का आपको हो जाएगा कि कौन कौन सा आपने पढ़ रखा है, कौन कौन सा नहीं पढ़ रखा है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से लेंदी होते, और कौन से क्वेश्चन जो अपने कमजोर बालक है, जिनको लगता है कि नहीं ये तो मैथ्स का तो अपने को बोझ इसी साल ढोना है, अगले साल तो मेरे को ये मैथ्स वाला बोझ नहीं चाहिए, तो उन बच्चों के लिए भी मैं टॉपिक बता दूंगा, बेटा ये कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे और इवन अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, चलो। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर आपको पता होगा रियल नंबर पहला चैप्टर है, 6 मार्क्स का है। ठीक है ना, इसमें तो मोस्टली वही जो पुराना है उसमें कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा सिलेबस में। उसके बाद एलजेब्रा सेक्शन, एलजेब्रा देखो बहुत बड़ा है, एलजेब्रा में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसमें चैप्टर भी 2-3 चैप्टर है ना आपके, कौन कौन से, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब देखो पॉलिनोमियल में जो ये है ना चैप्टर, इसको थोड़ा सा पढ़ने की ट्राई करोगे, है ना, हो सकता है कमजोर वालों को, बट अच्छे से थोड़ा सा पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बात करूं तो 3 टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने का, उसमें शायद एक इक्वेशन एक टाइप उन्होंने हटवा दिया है ना, सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एंड सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, हाँ इसमें वो हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हटा दिया है। तो मतलब बोल रहा हूं बहुत फालतू चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप तो इसको तो ले डूबो, है ना, इसको तो करना ही है नहीं आओ, है ना। इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम में कभी कभार दिक्कत होती है, बट वो टफ वाली वर्ड प्रॉब्लम छोड़ लो, आसान वाली वर्ड प्रॉब्लम कर लो, इफ वर्ड प्रॉब्लम भी हो जाएगा तो बन जाएगा इसमें। तो इसमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करने वाला बहुत आसान सा चैप्टर है, तो ये भी आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप अच्छे से कर सकते हो। उसमें हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम वाले में कभी कभी दिक्कत आती है, अपने को इक्वेशन फॉर्म नहीं होती है, वहां पे दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फालतू चैप्टर है, तो इसमें भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इन तीनों ही चैप्टर में आप स्कोर थोड़ा 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 कर सकते हो, है ना। जैसे इसमें वर्ड प्रॉब्लम आपको लगता है कि टफ लगती है तो वो छोड़ सकते हो, जिनको छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो तो आपका पढ़ो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है वैसे। यार सिंपल चैप्टर क्या बात करो यार, 10th की मैथ्स ही बहुत आसान है, अपने फालतू में उसको मैथ्स को हवा बना रखा है कि इतना टफ है, टफ है। बोर्ड के लिए कोई टफ नहीं है, बोर्ड के लिए बहुत आसान है, आप थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, भले रटने में लगाओ, समझने में लगाओ, फॉर्मूले याद करने में लगाओ, अप्लाई करने में याद लगो, वो तो लगानी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, ये देखो बहुत बड़ा स्कोरिंग है, 20 मार्क्स का आता है, तो मतलब आप इसको छोड़ तो नहीं सकते हो, ये मेरी बात है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूं, अच्छा एक अर्थमेटिक, ये भी भूल गया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इसमें ही आता है, ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें तो अगेन बोल रहा हूं, इसमें जो एन टर्म निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, फिर वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में इसकी वर्ड प्रॉब्लम कंपेरेटिवली उनसे आसान होती है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी इसकी बन जाती है ना। बट वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को, किसी किसी बच्चों को फोबिया होता है, डर लगता है, तो वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। मेरा देखो एक फंडा ये होता है कि कोई भी बाबा आपको दिक्कत हो कोई भी चैप्टर में, तो उसमें ये सिंपल सा फंडा अपनाओ कि जो आसान है वो तो कर लो, पूरा छोड़ के मत जाओ, बेवकूफ मत बनो, है ना। पूरा छोड़ के मत जाओ, आप आसान आसान पढ़ लो, क्या पता बाबा उसी में से आसान क्वेश्चन आपका बन गया, तो उस चैप्टर का आसान क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा एटलीस्ट, है ना। टफ क्वेश्चन आपका सपोज छूट भी जाए तो आसान क्वेश्चन तो बन जाएगा रे बाबा। तो आपको क्या करना है, आपको जो चैप्टर टफ लगता है उस चैप्टर को पूरा नहीं छोड़ना है, उसमें से क्या करना है, कुछ टॉपिक में से कुछ चीजें पढ़ो, कुछ छोड़ो, तो मैं वही बता रहा हूं इसमें। उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कितने मार्क्स की थी, ये क्या है, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्योमेट्री के अंदर नहीं डाला है इन्होंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आसान सी प्रॉब्लम ही होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, दो, अच्छा इसमें एरिया वगैरह का फॉर्मूला तो हटा ही दिया है ना, तो थोड़ा सा बहुत आसान कर दिया, सेक्शन फॉर्मूला है और डिस्टेंस फॉर्मूला, दो चीजें ही है ना।
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ लेते, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, सर्कल, ये ज्योमेट्री के चैप्टर, ट्राइंगल और सर्कल दो ज्योमेट्री के चैप्टर है। तो ये कितने मार्क्स का, अगेन देखो तो ट्राइंगल और कहां गया, हाँ इसमें ज्योमेट्री देखोगे तो 15 मार्क्स की है। हाँ इस वाली ज्योमेट्री में जरूर थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि इसमें प्रूफ वाली दिक्कत हो जाती है ना। प्रूफ में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हो। तो जैसे ये है, ये दिया हुआ है चीजें, ये 5 बड़े बड़े टॉपिक लिए, इसमें पीछे जो पाइथागोरस थ्योरम वाला चैप्टर है ना, पाइथागोरस थ्योरम की जो प्रूफ्स है, लास्ट एक्सरसाइज शायद वो उन्होंने हटा दिए, ठीक है। तो अगेन ट्राइंगल्स में बात करता हूँ, इफ आप थ्योरम रट पाते हो, है ना, जैसे कुछ कुछ थ्योरम है, बीपीटी, ये पहली वाली बीपीटी लिखी हुई है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थिल्स थ्योरम, ये है ना बहुत सी बार आप उठा के देखोगे पेपर प्रीवियस, हो सकता है कि हर अल्टरनेट ईयर में आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये मिल रहा है ना। तो इसमें ये काम कर सकते हो कि इसमें अगेन सेलेक्टिव चीजें, अब सेलेक्टिव क्या पढ़ना है वो मैं आपको बाद में वापस वीडियो लेके आऊंगा चैप्टर वाइज, उसमें आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें आपका ना, जैसे ये है आपकी थेल्स थ्योरम, ये है, इसके स्टेटमेंट का जो प्रूफ है वो पढ़ सकते हो। बाकी वाली में जैसे आपको प्रूफ देखने पड़ेंगे, इफ आपको लगता है कि मैं याद कर सकता हूं तो कर सकते हो, बट इफ बच्चा चाहता है कि हाँ नहीं मैं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता हूं, तो इस चैप्टर को मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप पढ़ लो, है ना, इसके प्रूफ मत पढ़ो, है ना। जैसे थेल्स थ्योरम है उसके एप्लीकेशन पढ़ लो, है ना, सिमिलरिटी है उसकी एप्लीकेशन पढ़ लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली एप्लीकेशन पढ़ लो सिमिलर ट्राइंगल के, तो वो हो सकता है कि सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम बन जाए, तो आपके आसान हो जाएगा। अगेन सर्कल, सर्कल में बहुत सिंपल है, सर्कल चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें एक ही थ्योरम है ना, दो थ्योरम है वैसे तो बोलते, बट सेकेंड वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाओगे उनकी लेंथ सेम होती है, तो वो प्रूफ करना है, तो वो आसान है। तो सर्कल आप ले सकते हो इसको, है ना, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसका ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन में इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला ही चैप्टर है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल दो चैप्टर है, एक 10 मार्क्स का, ये भी 11 मार्क्स का। अब चैप्टर में ही देख लेते हैं अपन, ठीक है। ट्रिग्नो, ये हो गया था अपना, हाँ अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में अगेन इसमें है ना, पीछे जो प्रूफ वाले है वो छोड़ दिए, तो बहुत उन्होंने हटा दिए, तो बहुत काम तो आपका आसान हो ही गया इसमें, है ना। प्रूफ ऑफ देयर एक्सटेंट एंगल ऑफ, हाँ तो थोड़ा सा आसान ही है। तो इसमें एक काम कर सकते हो, जो ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल है, टेबल को जरूर लर्न कर लो, टेबल के बेस पे जो क्वेश्चन है वो जरूर आप सॉल्व करो, है ना, तो वो आपके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पूरा नहीं हटाया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इन्होंने अलग से लिखा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एक के बेस पे प्रॉब्लम दे रखी है ना। तो इसमें देखो अगेन प्रूफ वाले में थोड़ा सा बच्चा क्या कि जिनको वीक होता है सब्जेक्ट में, तो प्रूफ वाले से थोड़ा भागता है, तो अगेन ये वाली चीज छोड़ सकते हो, बट ऊपर वाला सेक्शन आप कर सकते हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल के बेस पे क्वेश्चन है, देन आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले वो आसान आसान सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें बस सिंपल सा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना आना चाहिए, और जो कमजोर बच्चा होगा तो बेसिक मैथ्स ही लेगा वैसे ही, तो बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो बहुत ही आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस वाला बहुत फर्जी सा चैप्टर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बाबा, तो आप आराम से सॉल्व करो, आराम से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको अप्रोच डेवलप करनी, वो अप्रोच डेवलप होगी तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। जो कमजोर बालक है ये दो चैप्टर तो छोड़ना ही मत, क्योंकि इन दोनों में क्या है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बाबा, तो आपको फॉर्मूले आए, फॉर्मूले लगाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, तो ये फर्जी के क्वेश्चन है, चैप्टर है, दोनों दोनों छोड़ना ही नहीं है, एनी हाउ पूरा क्वेश्चन लगाना है इसके, छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम फर्जी सा है, क्योंकि दोनों में सिर्फ फॉर्मूले है, फॉर्मूले लगाओ और आंसर पाओ, ये वाली बात। इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम ये 9th वाला, ये 10th में एक फर्स्ट टर्म अलग से होता है, उन्होंने हटा दिया अगेन, तो वो नहीं है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी अगेन दोनों स्कोरिंग चैप्टर है, दोनों में ही फॉर्मूले हैं। प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान सी है, आप 7th 8th से पढ़ के आ रहे हो, वो सेम प्रोबेबिलिटी के उसी टाइप के क्वेश्चन लगते हैं। स्टैटिक्स में भी, स्टैटिक्स भी एकदम से आसानी है ना, क्योंकि इसमें अगेन फॉर्मूला बेस है, तो आपको टेबल बनाने आनी चाहिए, कौन कौन से कॉलम बनाने, उस कॉलम किसका समीशन करना है, किसका डिवाइड करना है, कौन सी वैल्यू पुट करनी, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, बस। तो ये दोनों चैप्टर है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैंने जो बताया ना, क्या छोड़ सकते हो, वो सिंपल सा बता देता हूँ। जो कमजोर बालक है, जो कमजोर स्टूडेंट है, मतलब कमजोर मतलब ऐसा नहीं मतलब कि हाँ उसको और कुछ नहीं आता, बट हाँ मैथ्स में उसका हाथ थोड़ा तंग है कि मैथ्स मेरे को समझ में नहीं आती, ये तो अपने वश की बात नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैंने जो बोला है उसको थोड़ा सा सजेशन में ले सकते हो। और उन बच्चों को तुम, जो भी बच्चे जो ये लग रहा है उनको कि मैं थोड़ा सा वीक हूं, या फिर हो सकता है उनको अच्छे से आता हो, वो भी आगे जो मैं वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूँ उस वीडियो को जरूर देखे, है ना। हो सकता है रोजाना की एक एक वीडियो लेके आऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, तो एक एक चैप्टर को थोड़ा बहुत अपन देखते चलेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं एनसीईआरटी आपके सामने खोलूंगा, वहीं से अपन बात करेंगे, सिंपल एनसीईआरटी पे ही बात करेंगे। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और आगे ही आप कंटिन्यू जुड़े रहना। इफ वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इफ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, हम और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। इफ आपको भी रिक्वायरमेंट है तो जरूर कमेंट करके बताना, उसको हम जरूर रिप्लाई करेंगे, और हो सका तो कुछ वीडियो बनानी होगी तो वो भी बनाएंगे, ठीक है डियर। तो बाकी आप स्टडी करते रहिए, और टीम कंपटीशन आपको आपके साथ है। कोई भी हेल्प चाहिए तो कंपटीशन न्यू हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, या फिर कोई भी रिसेंटली वीडियो जा रही है उस पर आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई एक और इंटरेस्टिंग और नए चैप्टर वाली वीडियो के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है, और कौन से टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।